नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ट्रेडविज में। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमें बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, बट अगर हम चाहें तो बिना एनालिसिस के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय होता है इंडिकेटर्स का यूज़ करना। तो अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग व्यू में, जैसे ये हमारा इंटरफेस है जिसे हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। यदि हम यहाँ पर क्लिक करें और अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, ईएमए हो गया, एमए हो गया, और उसके अलावा भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, आरएसआई हो गया। ये सारे हमारे इंडिकेटर जो है हमें ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ पेड भी होते हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ फ्री इंडिकेटर्स की। तो आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं वो इंडिकेटर रहेगा नदारिया वाटसन। नदारिया वाटसन जब आप टाइप करेंगे NADARAYA, मैंने इसको फेवरेट्स में ऐड किया हुआ है इसलिए इजीली आ गया है। लक्सल को इसको बनाता है, और उसके अलावा इसके 19,315 सब्सक्राइबर हैं राइट नाउ। तो सब्सक्राइबर पे मत जाना, क्योंकि इसकी काउंटिंग चेंज होती रहती है। राइट नाउ मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंडिकेटर लग गया। ठीक है। नदारिया वाटसन एनवेलप क्या करता है, आपको एक एनवेलप प्रोवाइड कराता है कि आपकी एवरेज हाइस और एवरेज लोज क्या होगी। और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमें सबसे ज़रूरी यही होता है जानना कि हमारा हाई कहाँ पे आने वाला है और लो कहाँ पे आने वाला है। तो जब भी इसके अंदर आपको देखना है, जब भी इस एनवेलप को, ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही आप काम कर सकते हैं। और आपको देखना है कि जब भी हमारी कोई भी कैंडल इसको क्रॉस करती है और उसके बाद वो किसी भी तरह का रिजेक्शन देती है। अब रिजेक्शन क्या होता है वो मैं इस जगह पे, यहाँ पे ये वीडियो जो लगी हुई है इसमें आपको चेक करना है कि रिजेक्शन क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा कि रिजेक्शन क्या होता है। रिजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि टॉप तक एक, जैसे ये है, इसके अंदर क्या हुआ है, टॉप तक एक हमारी कैंडल बनी है, यहाँ तक हाई था उसका, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वो वापस लो लगाने लगी। तो यहाँ पर इसको हम रिजेक्शन कहेंगे। रिजेक्शन काफ़ी सारे तरह के होते हैं, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि रिजेक्शन को हम कैसे समझते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ ये देखना है कि जब भी हमारा कोई भी कैंडल रिजेक्शन लेता है एनवेलप के कॉर्नर पे, ये सेम जैसे आप ईएमए वगैरह पे काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इस पे काम करना है। आपको सिर्फ देखना है कि ये क्या करे। सबसे पहले इसको एनवेलप पे कोई ना कोई कैंडल आपकी एनवेलप के पास आए और वहाँ पर आकर रिजेक्शन दे। ठीक है। रिजेक्शन एटलीस्ट 20% होना चाहिए। जो भी कैंडल का साइज़ है उसका अगर 20% आपको रिजेक्शन देता है तब आप कंसीडर कर सकते हैं इसमें एंटर करने के लिए। और एंट्री का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके लिए आप एक बार उसको देख लीजिएगा वीडियो को, आपको एंट्री का तरीका पता लग जाएगा। इसमें 2 तरह की आप एंट्री ले सकते हो। पहली होगी आपकी अग्रेसिव एंट्री। अग्रेसिव एंट्री में क्या होगा कि जैसे ही इसने रिजेक्शन दिया आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो ये वाली एंट्री है इसके अंदर आपको जैसे ही ये आपकी कैंडल बनी, रिजेक्शन कैंडल बनी, अब इसका क्लोज होने का वेट करना है। अब जैसे कि ये 15 मिनट की कैंडल है, इसका 15 मिनट पूरा होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पर टाइमर आता है, आपने टाइमर में ज़्यादातर देखा होगा कि वहाँ पे एक टाइमर चलता रहता है 0 तक। तो वो काउंटडाउन जब चलेगा, उस काउंटडाउन को 0 कर देगा, तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि एज अ रिजेक्शन आपको देखना है। अब कई बार क्या होता है कि बीच में ऐसी कैंडल बन जाती है और जब वो ख़त्म होती है तो कैंडल पॉजिटिव हो जाती है। तो रिजेक्शन के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपकी कैंडल यहाँ पे गई, या तो वो रेड हो जाए या फिर वो इस तरह की एक रिजेक्शन कैंडल बनाए और आपको ट्रेड ले लेना है। दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपका भरोसेमंद हो जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, पहली कैंडल बनने देनी है और दूसरी कैंडल जैसे ही इसका हाई या लो क्रॉस करती है, अब मान लीजिए ये कैंडल हमारी बनी है, ये कैंडल हमारी बनी है, इसका हाई और लो, ये मान लीजिए हमारी ऊपर बनी है एनवेलप पे, तो हम इसका लो क्रॉस होने का वेट करेंगे। जैसे ही इसका लो क्रॉस करता है वैसे ही आपको ट्रेड ले लेना है। और आपका जो अगर बात करें आप क्या स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका एंट्री और स्टॉप लॉस। अब इसको एग्जिट कैसे करेंगे इस ट्रेड को। तो ट्रेड को एग्जिट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, अब मान लीजिए आपने ऊपर वाले एनवेलप पर, अगर ऊपर वाली लाइन पर अगर आपने ट्रेड शुरू किया है ये वाली, ठीक है, तो आपका जो ट्रेड एंड होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे वाली लाइन पे। ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऊपर वाले एनवेलप पे अगर कोई ट्रेड शुरू हुआ
तो उसको नीचे वाले एनवेलप पे, जैसे ही इस एनवेलप पे टच करता है आपको ट्रेड को क्लोज करना है। क्योंकि आप इसके अंदर डे ट्रेड कर रहे हो तो इसमें लालच नहीं करना कि ये ऊपर और जाए तो हमें करना है, और इसके अंदर क्या चीज़ें करनी हैं क्या चीज़ें नहीं करनी है उसको डिसीजन लेने का टाइम आपके पास होगा ही नहीं। आपको सिंपली इसको टच करते ही अपने ट्रेड को क्लोज करना है, सो दैट आप अपना काफ़ी पैसा बचा पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अब हमने ये तो सीख लिया कि ये इस पर वर्क कैसे करना है। सिंपल है, आपको इस लाइन पर टच होने का इंतजार करना है, यहाँ से जब भी रिजेक्शन लेगा आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर अब एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आया नीचे आपके रेड वाली लाइन पर टच किया, नीचे गया और रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो रिजेक्शन हम दो तरीके से सोच सकते हैं। अब हम बहुत छोटे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो रिजेक्शन हम कैंडल के अंदर ही मान लेंगे। अब ये एक हमारी कैंडल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या देखेंगे हम, जब ये हमारी कैंडल बन रही है, अगर मैं 5 मिनट पे ले जाऊँ इसको, हाँ 5 मिनट पे वैसे दिखाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया इसको, ठीक है। तो अब हम इसको 5 मिनट पे ले जाते, ये 5 मिनट पे हमारी कैंडल है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही वो हमारा बनता है तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे जाएंगे, इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल क्लोज करती है, जैसे कि इस केस में, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। इस केस में क्या होगा, हमारा एक जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लोज होने का भी वेट करूँ तो मेरा यहाँ पे मैंने ट्रेड स्टार्ट किया तो लगभग ये मेरा स्टॉप लॉस बना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही 15 मिनट पे करता तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता, तो हमारा स्टॉप लॉस बनता इस कैंडल का, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम पर जाना और छोटे टाइम फ्रेम पर, बस एक लेवल छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये पूरी की पूरी वेव हमें लगभग यहाँ तक, हम इसके थोड़ा पहले बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर लोग सब सोचते हैं कि सेल कर दें इसको, तो हम इससे थोड़ा ट्रेड पहले ही क्लोज कर देंगे। तो लगभग मान के चलिए हमें यहाँ तक मान लीजिए हमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये उस दिन डे ऑफ हो गया और उसके बाद हमारा डे ऑफ होने के बाद हम ज़्यादातर अपने ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं। और बाकी जितने भी लोग इसे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान देने लायक बातें क्या क्या हैं, क्योंकि अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो इशू क्या होगा कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने पड़ते हैं इसमें काम करने के लिए। तो वो प्रिकॉशन क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 क्या रहेगा आपका, मान लीजिए हम एक दिन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें सारे ट्रेड करने होंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्टिव ट्रेड करेंगे, हमें वी हैव टू टेक ऑल ट्रेड, ठीक है। आपको सिलेक्शन नहीं करनी है, आपको सभी ट्रेड लेने हैं। सभी ट्रेड मतलब आपको हर एक ट्रेड लेना है ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपको क्या करना है जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। कैसे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इसने क्या किया, इस लाइन पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पर इसने इस लाइन पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे इसने इस लाइन पे रिजेक्शन लिया। मैंने आपको ये बात कही है कि जब वो रिजेक्शन लेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या किया, इसने रिजेक्शन नहीं लिया, इसने इसके ऊपर क्लोज किया, हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे इसने रिजेक्शन भी लिया है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक, हाँ ये भी चीज़ एक बार समझ लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तब आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे भी क्लोज हुआ इसके ऊपर, यहाँ पे भी क्लोज हुआ इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद में, ठीक है, मान लीजिए ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया, ठीक है। इस कैंडल को क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे हमने अगेन पहले की तरह वेट करना है। किस चीज़ का, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रेंज बन गई, तो ये रेंज या तो ऊपर को तोड़े या नीचे को तोड़े, तो हम नीचे को तोड़े क्योंकि एनवेलप के नीचे की साइड था, तो हम कोशिश करेंगे कि इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़े। तो यहाँ पे इसने ऊपर को तोड़ा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इसके नीचे हमारा एसएल होगा। तो अब समझिए यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया, क्यों किया था, यहाँ पर एक रेंज बनी थी। अब ये रेंज का क्या चक्कर है, अगर ये जानना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आप जान सकते हैं कि रेंज में कैसे हम ट्रेड लेते हैं और रेंज क्या होती है उसके बारे में डिटेल, ठीक है। मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप उन वीडियो पे सारा कुछ चेक कर सकते हैं जा करके। तो जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही है वो ज़्यादातर आपकी बेसिक वाली वीडियोज़ में मैंने डाली हुई है,
तो यहाँ पे देखो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे इस रेंज के ब्रेक होने का वेट किया, जैसे ही रेंज ब्रेक हुई उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज होगी वहीं पे आपको ट्रेड लेना है। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा आपने ट्रेड जब इनिशिएट करना है वहाँ पर आपको वेट करना होगा कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। बीच में आप ट्रेड लोगे और उसके बाद वो कैंडल कहीं और चली जाती है तो आपको लॉस हो सकता है। तो दूसरी चीज, और इस ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग का हमेशा वेट करना है। अगर आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं कर पाओगे तो फिर ट्रेड में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई लोगों ने क्या किया कि कैंडल के क्लोज होने का वेट ही नहीं किया, ठीक है, कैंडल के क्लोज होने का वेट ही नहीं किया, तो ये क्या हुआ, कैंडल और ऊपर चली गई। तो यहाँ पे टच होते ही आपको नहीं जाना है, कैंडल क्लोज होने देना है। क्लोज होने के बाद क्या करती है कैंडल, उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, गो विथ, जो आपका ट्रेंड है, जो आपके ये मान के चलिए कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके साथ जब आप जाएंगे तो पहली चीज आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉस के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो गो विथ ट्रेंड में क्यों कह रहा हूँ एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो अगर हम इसके अंदर अप ट्रेंड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और एक अगर हम यहाँ से नेगेटिव ट्रेड ले रहे हैं। अब पहली बार तो क्या हुआ कि नेगेटिव ट्रेड में हमारे को क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से नीचे गया और यहाँ पे इसको टच कर दिया, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, वैसे तो हमारा एसएल इसके ऊपर है लेकिन फिर भी मान के चलेंगे तो एक बार तो हम यहाँ पे काट ही देंगे अपने पूरे उसको। क्यों, क्योंकि हमें डर लगता है हमेशा जब भी हम प्रॉफिट में जाते हैं और लॉस में जाते हैं, तो जो नए ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, उनको डर लगता है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करने हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। अब आप अपोजिट ट्रेंड चल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर भी क्लोज कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर जाना है। आप कई बार ऐसा होता है, देखो यहाँ से क्या हुआ, ऐसे बना, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसने टच नहीं किया, यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे हमारा एसएल ले लिया, यहाँ पे अब आप देखोगे यहाँ पे एसएल गया हमारा, तो ये भी बड़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा गो विद द ट्रेंड, जो आपका ट्रेंड है उसके साथ चलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने यही किया था। उसके बाद आपको दूसरे वाले में एक आपको यहाँ पे आपको मिल गया, अच्छा प्रॉफिट मिल गया, इधर भी आपको प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ज़्यादातर क्या करता है, ये इसको टच किए बिना ही, जैसे मान लीजिए यहाँ से वापस गया और ऊपर चला गया, ऐसे भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ट्रेंड के साथ चलेंगे। हम पहले ट्रेंड चेक करेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है। मान लीजिए ये पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से हमें ये पॉजिटिव ट्रेंड मिला तो हम इसमें पॉजिटिव की तरफ ही ट्रेड लेंगे, नेगेटिव की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। नेगेटिव की तरफ कब ट्रेड लेंगे, जब पहली बार इसका किसी भी आपकी वेव का लो तोड़ देता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, तो ये आपको ट्रेंड भी बता देगा, ट्रेंड किस साइड जा रहा है। कैसे पता लगेगा, आपको सिर्फ इन दो एनवेलप को देखना है। ये एनवेलप ऊपर जा रहा है तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, ये एनवेलप नीचे आने लगा तो आपका ट्रेंड नेगेटिव हो गया। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ईजीली आपको पता लग जाएगा। तो ये था आज का आपका पहला इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में बहुत सिंपल है, आपको ट्रेड करना ईजी है। अगर आप बैक टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है, तो बैक टेस्ट में आपको सारी इसके अंदर पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम पर्सनली इसके अंदर और ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करता, लेकिन इनकी हेल्प ज़रूर लेता हूँ। जो अगर मेरा ट्रेंड किसी पॉजिटिव में क्लियर पॉजिटिव है तो मैं उसमें इजीली इस इंडिकेटर को लगा करके ट्रेड ले सकता हूँ और कुछ प्रॉफिट ले सकता हूँ। बस आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, क्योंकि आप एक डे ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आपको रूल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते, आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। जैसे ही आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है आपको बाहर आना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वो वापस भी जाएगा, लेकिन आपको उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है, आपको बाहर आना ही होगा। क्योंकि छोटा लॉस पूरी की पूरी अपनी कैपिटल को गंवाने से बेटर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे कंटेंट ने किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू की है, उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आप जैसे और लोगों तक पहुंच सकें जो कि बहुत बड़ी बड़ी फीस दे करके इस ट्रेडिंग कोर्स को नहीं कर सकते। तो आज के लिए केवल इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।